नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सरकार आज पेश करेगी अबुआ बजट। झारखंड विधानसभा में सोमवार को हेमंत सरकार का वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार अबुआ बजट का आकार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें योजना मद और गैर योजना मद की राशि समाहित होगी। ज्ञात हो कि चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट लगभग 1,28,900 करोड़ रुपए का है। बजट समृद्धि, खुशहाली, विकसित झारखंड को लक्ष्य कर बनाया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, गरीब, श्रमिक, किसान, महिला, SC/ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। खेल, पर्यटन, कला, संस्कृति सहित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी जोर रहेगा। सरकार अनुदान और जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी। फोकस क्षेत्र को देखते हुए बजट का अधिकांश हिस्सा समाज कल्याण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा और पेयजल पर व्यय होगा। भाजपा विधायक नेता प्रतिपक्ष चुने या इस्तीफा दे, JMM। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा देश के लोकतंत्र और संघीय ढांचा पर चोट करना चाहती है। सदन में विपक्ष की उपस्थिति के बावजूद नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पेश किया जाएगा। सुप्रियो ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के विधायकों से कहा है कि वह अपना नेता चुने, नहीं तो सामूहिक इस्तीफा दे। उन्होंने कहा है कि सोमवार को हेमंत सरकार का बजट पेश होगा। उम्मीद है कि भाजपा विधायक इससे पहले अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लेंगे। झामो प्रवक्ता ने आगे कहा है कि देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना भाजपा नहीं चाहती। यही वजह है कि देश ने पिछली लोकसभा के आखिरी पड़ाव में राज्यसभा और लोकसभा के एक साथ 150 सांसदों का निलंबन देखा। दो लोकसभा सांसद की सदस्यता जाते देखी। जाना देश आज जाने के बावजूद झारखंड में भाजपा ने विपक्ष का नेता तय नहीं किया है। PDS लाभुकों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी दे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्यता शबनम परवीन ने PDS लाभुकों को झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष और वन नेशन वन राशन कार्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उन्होंने बीते जनवरी माह में गढ़वा, पलामू, लातेहार जिले में की गई समीक्षा बैठक के दौरान दिया। प्रभारी अध्यक्ष ने उपरोक्त तीनों जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों, PM पोषण सहित जन वितरण प्रणाली योजनाओं का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा नहीं देने, गैस कुकिंग की जगह लकड़ी से खाना बनाने, PDS लाभुकों को 4 किलोमीटर दूर PDS योजना से जोड़ने जैसी लापरवाही देखी थी। निरीक्षण के बाद शबनम परवीन ने हर जिले में योजनाओं की समीक्षा की। जैक बोर्ड 8वीं की परीक्षा 10 और 9वीं की 11-12 मार्च को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं और 9वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 मार्च को 2 पालियों में 8वीं की और 11-12 मार्च को 3 पालियों में 9वीं की परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन OMR सीट पर होगा और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ये परीक्षाएं 28 से लेकर 30 जनवरी को होनी थी, लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से इसे स्थगित किया गया था। बता दें 10 मार्च को पहली पाली में 8वीं की हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त भाषा विषय में से एक की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। वहीं 11 मार्च को 9वीं के पेपर 1 में हिंदी A, हिंदी B और अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में पेपर 2 में गणित व विज्ञान की परीक्षा होगी। वहीं 12 मार्च को पेपर 3 में सोशल साइंस और अन्य लैंग्वेज विषय की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षाएं 9:45 से 1 बजे, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक होगी। होटवार जेल से भागे उग्रवादी का 4 दिन बाद भी सुराग नहीं। खेलगांव थाना क्षेत्र के होटवार में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से फरार हुए सजायाफ्ता उग्रवादी समीर तिर्की उर्फ साकिर तिर्की का चौथे दिन भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है। होटवार जेल से फरार हो चुके उग्रवादी की तलाश में रांची से गुमला गई पुलिस की टीम ने रविवार को कई स्थानों पर छापेमारी की है। इस क्रम में उसके छिपने के संभावना ठिकानों पर भी पुलिस ने गहराई से खोजबीन की। इसके बावजूद उसका पता नहीं चल सका है। बता दें पुलिस ने उग्रवादी के रिश्ते नातेदारों को भी उससे आत्मसमर्पण करने को कहा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर अन्य संभावनाओं पर भी सख्ती से जांच कर रही है। झारखंड मौसम। झारखंड की राजधानी का अधिकांश तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान भी तेजी से चढ़ रहा है। इसी कारण ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। बता दें सरायकेला रविवार को सबसे गर्म 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है।
मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 5 मार्च से राजधानी रांची का पारा फिर गिर सकता है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों के पारा में गिरावट हो सकती है। इससे ठंड का एहसास फिर से होने लगेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 5 मार्च के बाद अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। यह करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मोरहाबादी बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगाया जाएगा नया ट्रैक। बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में नया सिंथेटिक ट्रैक लगेगा। झारखंड खेल प्राधिकरण की ओर से इसके लिए टेंडर किया गया है। 50 मीटर का नया ट्रैक लगाया जाएगा जो अभ्यास के लिए होगा। 3 से 5 मई तक चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन यहां प्रस्तावित है। इसके निमित्त ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। मालूम हो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए मुख्य स्टेडियम के साथ एक अभ्यास ट्रैक होना अनिवार्य होता है ताकि खिलाड़ी वार्म अप कर सके हैं। साझा की ओर से जो टेंडर किया गया है उसके मुताबिक 2,86,00,000 से अधिक की लागत से इस ट्रैक का निर्माण होगा। इसके साथ ही स्टेडियम में एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। महिला स्वास्थ्य समानता पर कार्यक्रम आज से 9 तक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए समान अवसर, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन करने को कहा है। केंद्रीय विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के अधिकार, समानता, सशक्तिकरण के लिए है। इसके तहत भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत फिट इंडिया मिशन ने 3 से 9 मार्च तक एक सप्ताह लंबे उत्सव मनाने की योजना बनाई है, जिसमें डिजाइन की गई गतिविधियों की एक श्रृंखला में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने की मांग की गई। बता दें, शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पोषण और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में केंद्रीय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। देवघर में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से गिरकर महिला की मौत, पुलिस के साथ मारपीट। देवघर सारठ एनएच पर कुंडा थाना अंतर्गत लाल कोठी के समीप रविवार को यातायात पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान दोपहर करीब 3:30 पर देवघर की ओर से आ रही बाइक को रुकवाने का इशारा किया गया। चालक ने बाइक रोकने की बजाय भागने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। बेटे के साथ बाइक पर बैठी महिला गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। तुरंत उसे बगल के मेधा सेवा सदन पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोग महिला के शव को अस्पताल से स्ट्रेचर सहित खींचकर बाहर लाए और सड़क पर रखकर रोड को जाम कर दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। रांची में चल रहे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रुका। मोराबादी मैदान में चल रहे 6ठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को प्रशासन ने दूसरे दिन रविवार को रोक दिया है। प्रशासन का कहना था कि आयोजन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आयोजक ने आवेदन दिया था लेकिन उनको अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। मोराबादी मैदान में योजना को लेकर फीस भी निर्धारित है, जिसे जमा नहीं किया गया था। ऐसे में इस आयोजन को बिना अनुमति के मानते हुए रोका गया। इस मामले में आयोजकों द्वारा बताया गया है कि नव भारत निर्माण संघ की ओर से पिछले 5 सालों से यह आयोजन झारखंड में किया जा रहा है। इस बार झारक्राफ्ट के बैनर तले यह आयोजन हो रहा था। पहले दिन आयोजन होने के बाद दूसरे दिन जब कलाकारों को सम्मानित किया जाना था तब आयोजन को रोक दिया गया। ऋषि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। झारखंड में किसानों के 10.67 लाख केसीसी खाते अनुपयोगी। सरकार ने अथक प्रयास से अपनी वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए 4.79 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 2237 करोड़ रुपए डाले हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत कुल 4,78,922 लाभार्थियों को करीब 2300 करोड़ रुपए का भुगतान कर्ज माफी के लिए किया जा चुका है। हजारों किसानों के खाते में कर्ज माफी की राशि जाने के बाद भी तकनीकी पेच के चलते उनके केसीसी खाते अनुपयोगी हो गए हैं। किसानों के 10.67 लाख केसीसी खाते अनुपयोगी हो गए हैं। किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। बता दें, झारखंड में 14.58 लाख किसानों के केसीसी खाते हैं। 31 मार्च 2020 को सरकार की कर्ज माफी की घोषणा के समय राज्य में 6.52 लाख स्टैंडर्ड खाते थे, लेकिन 31 दिसंबर 2024 में किसानों के 3,90,981 अकाउंट समय के साथ एनपीए हो गए हैं।
सुरंग में फंसे श्रमिकों का सटीक पता नहीं। तेलंगाना के सुरंग में फंसे गुमला के 4 श्रमिकों समेत 8 लोगों के बचाने का प्रयास रविवार को भी जारी रहा। सुरंग में कीचड़ और मलबा हटाने के लिए अधिक श्रमिक लगाए गए हैं। इधर रविवार को दुर्घटना का दौरा करने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सुरंग हादसे के बाद फंसे 8 लोगों की सटीक स्थिति का अब तक पता नहीं चल सका है। रेड्डी ने बताया कि क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट की मरम्मत सोमवार तक कर ली जाएगी। कन्वेयर बेल्ट कीचड़ और मलबा हटाने में मदद करेगा। इसके बाद बचाव कार्य में और तेजी आएगी। उन्हें अधिकारियों को सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रोबोट के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है। इधर गुमला जिले के 57 और श्रमिक रविवार को गांव लौट आए हैं। इनमें पालकोट के 12 समेत सिसई, गुमला और घाघरा के 45 श्रमिक शामिल हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए 4 जगह बनेंगे श्रमिक सेंटर। राजधानी में रोजी रोजगार की तलाश में हर दिन आसपास के इलाकों में पहुंचने वाले कुली, रेजा व राजमिस्त्री की परेशानियों को कम करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। रांची नगर निगम की शहर के 4 प्रमुख इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों के लिए श्रमिक सेंटर तैयार कराएगा। इसमें मजदूरों के बैठने वाले स्थान पर शेडनुमा यूनिट के साथ कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। इसमें श्रमिकों को काम नहीं मिलने की स्थिति में आराम करने की सुविधा भी मिल जाएगी। आक्रमण गांजू ने खोला राज। चतरा एसपी विकास पांडे ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि शनिवार की रात पुलिस के हत्थे चढ़ा 18 लाख का इनामी आक्रमण गांजू उर्फ रविंद्र गांजू उर्फ ब्रह्मदेव उर्फ राम विनायक टीपीसी उग्रवादी संगठन का सिंडिकेट सिप्रूमो है। उस पर झारखंड सरकार ने 15 लाख और एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषणा कर रखा था। एसपी ने बताया कि आक्रमण पर चतरा के अलावा पलामू, लातेहार और हजारीबाग में नक्सल घटनाओं से जुड़े 75 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना पर 1 मार्च की रात करीब 2:30 बजे हंटरगंज थाना क्षेत्र के पतसुंगिया पुल के पास घेराबंदी कर उसके पत्नी नीलम देवी, रामगढ़ जिले के कतर गांव निवासी सचिन कुमार गांजू और कुंदा थाना क्षेत्र के लुकुइया गांव निवासी अमृत गांजू के साथ गिरफ्तार किया था। धन्यवाद।